झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आए कुछ दिन हो गया है। कई राजनीतिक विश्लेषक अपने हिसाब से इस चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। कई लोगों ने बोला कि जयराम महतो ने अकेले बीजेपी आजसू को सरकार बनाने से रोक दिया और हेमंत सोरेन को काफी लाभ पहुंचाया। पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज में, अखबार में देखा होगा कि जयराम महतो के आने से बीजेपी आजसू गठबंधन को नुकसान हुआ, जिससे हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बन रही है। लगभग 24 सीटों का हवाला दिया जा रहा है कि 24 सीटों पर जयराम महतो ने बीजेपी आजसू गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि इसकी सच्चाई क्या है। काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा है। अगर आप भी चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे सोशल मीडिया पर एक कमेंट आया कि जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति से कुर्मियों का दबदबा खत्म कर दिया। खुद तो जयराम महतो डुमरी से चुनाव जीत गए, लेकिन बाकी कहीं से कुर्मी को जीतने नहीं दिया। उनका कहना था कि अगर जयराम महतो और सुदेश महतो साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो हिसाब किताब फिलहाल कुछ और होता, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। दोनों ने एक दूसरे का वोट काटा, क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही है। तो दोनों के सामने चुनाव लड़ने से कुर्मियों का काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि कुर्मी नेता चुनाव नहीं जीते हैं। जेएमएम गठबंधन से कई कुर्मी नेता चुनाव जीते हैं। कुछ लोग मंत्री ही बनेंगे, लेकिन बात है बड़े नेताओं की, वैसे कुर्मी नेताओं की जिनका झारखंड में एक दबदबा हुआ करता था, जो बोलते थे तो लोग सुनते थे। सोशल मीडिया पर, मीडिया में, सब जगह उनका एक प्रभाव हुआ करता था। वैसे बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। उनमें से एक सुदेश महतो भी हैं। तो उनका कहना था कि जयराम महतो और सुदेश महतो जब तक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहेंगे, कुर्मियों का नुकसान होते रहेगा। कभी भी कुर्मी का कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसमें एक एंगल ये भी है कि अगर 24 सीटों पर बीजेपी आजसू गठबंधन को नुकसान हुआ है, तो अगले चुनाव में भी अगर जयराम महतो, सुदेश महतो आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो फिर वही होगा और हेमंत सोरेन लगातार चुनाव जीतते रहेंगे। जब तक सुदेश महतो और जयराम महतो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तब तक हेमंत सोरेन को फायदा होते रहेगा। इसलिए अगर हेमंत सोरेन को चुनाव हराना है, अगर सुदेश महतो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन चुनाव हारें और जयराम महतो भी चाहते हैं कि हेमंत सोरेन चुनाव हारें, तो उन लोगों को कोई आपस में समझौता करके एक साथ आना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुर्मी समाज में नीचे ये भी चर्चा चल रही है कि अगर सुदेश महतो चुनाव जीतते और बीजेपी आजसू गठबंधन की सरकार बनती, तो सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री बनते और उनकी पार्टी से भी कई लोग मंत्री बनते, बड़ा मंत्रालय मिलता, उनका बड़ा प्रभाव रहता सरकार में। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी मात्र जयराम महतो डुमरी से चुनाव जीते हैं, मात्र एक विधायक है। अभी कोई वो बड़ा प्रभाव नहीं है उनका सरकार में, कोई बड़ा दखल नहीं है सरकार में। इससे उनका और उनके समाज का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जो भी हो, परिणाम तो जो आना था आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये सब चुनाव के परिणाम के बाद एक विश्लेषण करने वाली बात है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो भी होगा, समझौता होगा या नहीं होगा, अब जो भी होना है वो अगले 2029 के विधानसभा चुनाव में होगा। अब जो होना था वो हो गया। ये भी बात है कि चुनाव के समय में कोई पार्टी या नेता दूसरे से अपने आप को कम नहीं समझती है। सबको लगता है कि हम ही चुनाव जीतेंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। इसलिए उस समय समझौता करना भी आसान नहीं होता है। अब जबकि चुनाव खत्म हो गया है, परिणाम सबके सामने है, सबके सामने डेटा है, किसका वोट किसको पड़ा, कितना वोट मिला, कौन किसका वोट काटा, किसका वोट किसके पास ट्रांसफर हुआ। तो अब एक अनुमान लगाना संभव होता है कि क्या गलतियां हुई हैं और आगे क्या गलती नहीं करनी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हेमंत सोरेन सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जो लोगों का गुस्सा था, उसमें कई सीटों पर वो जो गुस्सा वाला वोट है, जो बीजेपी आजसू को मिलता, वो जयराम महतो को ट्रांसफर हो गया, जिससे हेमंत सोरेन को फायदा हुआ। नहीं तो जो लोग सत्ता बदलना चाहते थे, सरकार बदलना चाहते थे, वो बीजेपी आजसू को वोट करते, तो बीजेपी आजसू गठबंधन का वहां पे कैंडिडेट जीत जाता। लेकिन वहां वोट कटने से हेमंत सोरेन का कैंडिडेट फिर से चुनाव जीत गया। लेकिन दूसरा एंगल ये भी है कि लोकतंत्र में आप किसी को पार्टी बनाने से, चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। जिसको मर्जी वो पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, उसको आप वोट कटवा भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर जयराम महतो को सरकार बनाना है, हेमंत सोरेन को हराना है, सुदेश महतो को भी सरकार बनाना है, हेमंत सोरेन को हराना है, तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने से बचना होगा। नहीं तो उनका ही नुकसान होगा, हेमंत सोरेन को लगातार फायदा होता रहेगा। बाकी आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि क्या जयराम महतो और सुदेश महतो को आमने सामने लड़ने से हेमंत सोरेन को फायदा हुआ और खासकर कुर्मी समाज को काफी नुकसान हुआ? उनके समाज का कोई बड़ा नेता, बड़े प्रभाव वाला नेता चुनकर विधानसभा नहीं पहुंचा, और विधानसभा नहीं पहुंचा तो न मंत्री बनेगा और ना कोई बड़ा पद पर पहुंचेगा। क्योंकि बात जो भी हो, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, एक डिबेट होना चाहिए, हेल्दी डिबेट होना चाहिए कि चुनाव के बाद क्या गलतियां रहीं, क्या सुधार आगे किया जा सकता है। तो आप लोगों का क्या कहना है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।